अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत खुशखबरी और बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं और वो है चांद के खलाई मिशन पर पाकिस्तान की रवानगी। तो ये हमारे साथ आज पूरा प्रोग्राम देखिए। आज का दिन हमारी तारीख का बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा दिन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर चांद के सफर पर रवाना हो गया है। ये सैटेलाइट 2 मई 2024 को पाकिस्तान के सैटेलाइट मिशन जो चीन के हेनियान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर पर खला में रवाना हुआ है, वो अपने सफर पर हो चुका है। साइंसदान, इंजीनियर्स और तमाम हुनरमंद की सलाहियतों को पूरी दुनिया में मनवाने का मौका मिला। लेकिन ये क्या ही था कि पाकिस्तान की सरजमीन से ऐसा कारनामा क्यों नहीं हो सका था। हैं कि इसमें हमारे तमाम अखराजात और हमारी माशी सूरत सबसे आड़े आती रही। तो इसमें हम देखते हैं, आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि इस सिलसिले में जो आज हमारा iCube कमर चांद के सफर पर रवाना हुआ है, वो कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ और उसकी आगे कामयाबी की सूरत हाल भी क्या है। ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की सलाहियतों को आगे बढ़ाने में इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के शोबे की वजह से साइंसी तहकीक, इक्तिसादी तरक्की और कौमी सलामती के लिए ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। iCube कमर चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चांद के सफर पर रवाना। ये खबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। 3 मई को भेजे गए iCube कमर जो चीन के इश्तराक से भेजा गया है, ये तकरीबन 5 रोज में चांद की सरफेस तक पहुंचेगा। ये समझें कि उसके ऑर्बिट के गिर्द चक्कर लगाकर वो 3 से 6 माह तक की इसकी मियाद है और उसके बाद वो वहाँ पर रहकर उसकी तस्वीर खींचेगा और वहाँ पर मौजूद जो उस पर मौजूदा उसकी सूरत हाल है उसको जांचेगा। ये भी आपको बताते चलने कि एक जो सैटेलाइट चक्कर है वो तकरीबन 12 घंटे में चांद के गिर्द मुकम्मल करता है। उसके चांद की मैग्नेटिक फोर्सेस के अलावा इसके आसपास जो मौजूद तमाम डेटा है वो भी हासिल हमें होगा। ये डेटा जो है वो हमारे तहकीक की मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। हम जानते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से चीन हमारा पार्टनर रहा है। हमारी कोलैबोरेशन से हमने यानी चीन की कोलैबोरेशन से बेशुमार मिशन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। तरह चेंज 6 के नाम से चीन का ये स्पेस मिशन जो जा रहा था, इसकी सूरत हाल कुछ यूं है को यानी कि एशियन मेंबर जो हैं स्पेस के, उनमें पाकिस्तान का भी शुमार है। इसमें तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, मंगोलिया और चीन भी इनमें शामिल हैं। उसमें चीन ने एक मौका दिया कि अगर आप में से कोई भी मुल्क अपने सैटेलाइट जो है वो हमारे इश्तराक से भेजना चाहता है तो वो इसके लिए एक मुनासिब प्रपोजल पेश करे। में पाकिस्तान ने अपनी प्रपोजल पेश की और वो ये भी जानता था पाकिस्तान की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसलिए इसमें सिर्फ उसने सैटेलाइट को बनाकर आगे पेश करना है, जो कि समझें कि एक जहाज़ जा रहा है कहीं पे और उसमें आपने अपना सामान या अपना मुसाफिर भेजना है और वो मुसाफिर वहाँ जाके आपके हिस्से का काम करेगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही मेजर एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको अवेल किया और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने अवेल किया। अगर दूररस अंदाज से देखा जाए तो स्पेस क्राफ्ट के इस मिशन का कोई ख़ास दुनिया के ऊपर एक तासुर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है चांद से भी आगे मरीख पर और कहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन इस स्पेस मिशन से क्या होने वाला है? सबसे पहले बात तो ये है कि जब से भारत के चांद पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान के बाज़ हलकों में ये बहुत बहस चल रही थी कि आखिर पाकिस्तान खलाई मैदान में कैसे पहुंच सकता है या आगे कैसे जा सकता है। तो इस एतबार से पाकिस्तान का एक अपना
ایک اعتماد بحال ہوا ہے. ادروائز اس کا اس طرح کوئی صورت یا یہ کچھ نہیں ہے، چونکہ نہ ہی تو ہم نے لانچنگ کی کوئی مشینری بنائی ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ پورا پروسیجر ہم بنا سکے ہیں. حالانکہ ہمارے سائنسدان، ہمارے ٹیکنیشینز اور ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ باصلاحیت ہیں، وہ پوری دنیا کے خلائی اسپیس اسٹیشنز میں کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم اس میں آگے ہمارا اعتماد ضرور بحال ہوا ہے. اگر ہم دیگر دیکھیں تو یہ بس ہم آئی کیوب قمر کے نام سے دنیا میں ایک اس کی فہرست میں نام ضرور شامل ہو گیا ہے. تو دوستو پھر بھی ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ ہمارا چینل لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں.